निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, की कथा सुनाएंगे। माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों के व्रत से बढ़कर फल देने वाला है। सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत करने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत सुख भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं निर्जला एकादशी की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। वेद व्यास जी ने पांडवों को शास्त्रों का ज्ञान सिखाया। अर्थ धर्म और काम मोक्ष का उन्हें संकल्प कराया। श्री कृष्ण भी उपस्थित थे जब पांडव संग वहीं पर। श्री कृष्ण से तब लगे कहने धर्म राज युधिष्ठिर, धर्म अधर्म का हम पांडवों को देते ज्ञान आप हैं। कौन सा पुण्य का कार्य है जग में, कौन सा महापाप है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती, करे जनार्दन वर्णन इसका महात्म है जो भी। आपके श्री मुख से ही हम ये सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, महर्षि वेद व्यास जी ने पांचों पांडवों को शास्त्रों की शिक्षा दी थी एवं उन्हें चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम एवं मोक्ष का संकल्प भी कराया था। इस समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म जानने की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो है एकादशियां, दोनों में ही चाहिए नहीं कभी अन्न का सेवन करना। द्वादश के दिन कर स्नान, पहले कर पूजा पाठ, ब्राह्मण को भोजन करवाए, फिर उसके पश्चात दान दक्षिणा दे करके ले उनका आशीर्वाद। स्वयं को भोजन करना चाहिए इन सब के ही बाद। एकादशी के व्रत से होते हैं विष्णु जी प्रसन्न, मिलता है वैकुंठ धाम, सब कट जाते बंधन। पाप के भागी होते इस दिन अन्न जो खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है।
सफल है। प्रिय भक्तजनों, महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि किसी भी एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करते हैं, श्री हरि विष्णु की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। इतनी बात सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे परम बुद्धि पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः मैं जब बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत रहती है, तो मैं व्रत कैसे कर सकता हूँ। इतना सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि मानते हो तुम नरक बड़ा दूषित है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति तुमको लगती अगर अभिष्ट है, तो फिर एकादशी के दिन तुम्हें चाहिए व्रत करना, या बोलो तुम चाहते हो अति घोर नरक में गिरना। इतना सुनकर भीमसेन ने वेद व्यास से कहा, और क्या युक्ति नहीं है कोई व्रत करने के सिवा, संभव नहीं है मेरे लिए ये सभी व्रत करना, ना ही मैं चाहता हूँ महर्षि घोर नरक में गिरना। वेद व्यास जी एक उपाय उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे महर्षि, आप जानते हैं कि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे अत्यधिक मात्रा में भोजन चाहिए। मैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत नहीं रख पाता। वर्ष भर की एकादशियों के व्रत मेरे लिए संभव नहीं। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, भीमसेन सुनो, ऐसा व्रत तो सिर्फ एक ही है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की होती जो एकादशी है। निर्जल रहकर व्रत यदि इस दिन कर लिया जाए, तो फिर सभी एकादशियों के व्रत का फल पाए। किंतु ना ही कुछ खाना है, ना करना जलपान, सिर्फ आचमन ही इस व्रत के दिन करते विद्वान। पूरे विधि विधान से यदि इस व्रत को किया जाए, सुदर्शन धारी विष्णु जी उस पर कृपा बरसाए। समस्त पापों से मुक्ति स्वयं हरि दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, वेद व्यास जी ने बताया कि हे भीमसेन, यदि आप सभी एकादशियों के व्रत का फल पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो,
शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल अथवा फल का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, निर्जल एकादशी सर्वोत्तम है। एक व्रत से ही मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। तो भक्तजनों, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निर्जला एकादशी व्रत का करते हुए बखान वेद व्यास जी ने तब कहा है व्रत ये सबसे महान। भीमसेन से बोले ये स्वयं केशव ने कहा है, सब कुछ छोड़ के मानो जो मेरी शरण आ गया है। और एकादशी को रहता है जो भी भक्त निराहार, निश्चित रूप से मैं करता हूँ उसका तो उद्धार। अंत समय में यम के दूत ना उसको लेने आए, विष्णु दूत उसे लेकर बैकुंठपुर को चले जाए। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, वेद व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि स्वयं शंख चक्र और गदा सुदर्शन धारण करने वाले केशव ने भी कहा है, जो मानव मेरी शरण में आ जाते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मैं समस्त पापों से मुक्त करके अंत में बैकुंठ लोक का निवास देता हूँ। उन्हें यम के दूत नहीं बल्कि स्वयं विष्णु दूत बैकुंठ लोक लेकर जाते हैं। अतः हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों के व्रत नहीं कर सकते तो विधि विधान पूर्वक सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत करके ही सारी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। निर्जला एकादशी व्रत ही यदि किया जाए, पुण्य प्राप्त उन्हें सभी एकादशियों का हो जाए। मेरू पर्वत के सम किया हो फिर चाहे पाप महान, एक ही व्रत ये सब पापों का कर देता है निदान। एक प्रहर में दान करे जो कोटि स्वर्ण मुद्राएं, निर्जला एकादशी व्रत तो उसके समान बताए। स्नान दान जप होम आदि का अक्षय फल मिलता है, विधि पूर्वक निर्जल एकादशी व्रत जो करता है। वैष्णव पद को प्राप्त वो करके बैकुंठ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, वेद व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि हे भीमसेन, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, विधि पूर्वक निर्जला एकादशी के व्रत को करके महान से महान पापी बैकुंठ लोक का भागी बन सकता है। और जो मनुष्य एकादशी को अन्न खाता है, समझो पाप का भोजन करता है,
वो इस लोक में चांडाल के समान जो मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब तुम मुझसे एकादशी के दिन दान का महत्व सुनो। जल में शयन करने वाले हैं श्री विष्णु भगवान। जलमय धेनु का एकादशी के दिन उत्तम है दान। प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से भी करना संतुष्ट है। शम दम दान में प्रवृत्त होकर जो करे हरि जागरण, पाप नष्ट हो उनके सारे पुण्य कहो आवरण। अन्न वस्त्र और शैया दान या सुंदर आसन हो, छाता या जूता दान कर जो सुपात्र हो। जल से भरा कमंडल दान भी उचित बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, महर्षि वेद व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी के दिन उत्तम दान के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौजल, शैया, सुंदर आसन, जल से भरा कमंडल व छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब तुम मुझसे एकादशी की महिमा वर्णन का पुण्य सुनो। एकादशी की महिमा का जो करते हैं वर्णन, या फिर एकादशी कथा का करते हैं श्रवण। चतुर्दशी युक्त अमावस को कर सूर्य ग्रहण में स्नान, महिमा वर्णन एकादशी की होती उसी समान। विधि पूर्वक पूजन करके यदि व्रत संकल्प करें, श्री हरि विष्णु उन भक्तों के सारे ही कष्ट हरे। जल युक्त घड़े का दान करे जो निर्जला एकादशी को, श्री हरि विष्णु के निकट रहने का आनंद मिलता उनको। श्रद्धा पूर्वक विष्णु जी के गुण जो गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है सब होते काम सफल है। जो करते व्रत निर्जल है सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, महर्षि वेद व्यास जी के श्री मुख से निर्जला एकादशी का महत्व सुनकर भीमसेन बड़े ही भाव विभोर हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वो निर्जला एकादशी व्रत पूरे विधि पूर्वक अवश्य करेंगे। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत की यही कथा है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद व्यास जी ने जो भीमसेन को बतलाया, वर्णन सुनकर भीमसेन को बड़ा ही आनंद आया। व्रत करने का उनके समक्ष संकल्प ले लिया है। निर्जला एकादशी आई तो उन्होंने
निर्जला एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती सुनी पढ़ी। DS पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रलहन। फौजी सुरेश भी हरि चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते व्रत निर्जल है